अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड चेन के रिलेटेड। कोल्ड चेन है क्या? कोल्ड चेन इज सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर वैक्सीन। वैक्सीन की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए एक सिस्टम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन शुड बी एट लो टेम्परेचर। जो वैक्सीन की ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट वो भी लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट, जहां से वो बन रही है वहां से लेके एक्चुअल जो वैक्सीनेशन साइट है जहां पे वैक्सीनेशन की जाती है उस जगह तक जो इसकी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए वो लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है। कोल्ड चेन है क्या? कोल्ड चेन एक सिस्टम है किसकी? ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए, वैक्सीन की। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन जो होनी चाहिए, जो वैक्सीन की मतलब वैक्सीन को शिफ्ट किया जाए फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर जहां से वो बन रही है टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट जहां पे वैक्सीनेशन की जाती है वहां तक, उसके लिए एक लो टेम्परेचर सेट किया जाए, ठीक है। मेंटेनेंस इसकी कैसे की जाती है? इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। कोल्ड बॉक्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन। लार्ज क्वांटिटी में वैक्सीन की ट्रांसपोर्ट के लिए कोल्ड बॉक्स यूज किया जाता है। वैक्सीन कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन। छोटी क्वांटिटी के लिए हम वैक्सीन कैरियर यूज करते हैं। फ्लास्क यूज्ड व्हेन वैक्सीन कैरियर नॉट अवेलेबल। फ्लास्क उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास वैक्सीन कैरियर ना हो, अवेलेबल ना हो, ठीक है। आइस पैक्स, these plastic boxes contain water and are used after freezer. These plastic bag, ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इनमें वाटर होता है, containing water, ठीक है। ये वाटर नहीं है, ये मिस्टेक हुई है मुझसे, इसको आप वाटर कर दें, ठीक है। These plastic bags containing water, वाटर होता है इनमें, आइस पैक्स में, और क्या होते हैं? एंड आर यूज्ड आफ्टर फ्रीजर, फ्रीजर के बाद इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है। सपोज एक वैक्सीन थी, वो फ्रीजर से निकाली है, तो फ्रीजर से निकालने के बाद उसे हम आइस पैक्स में रखेंगे, ठीक है। फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर आर यूज्ड फॉर दोज वैक्सीन व्हिच शुड बी केप्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोलियो, measles एंड BCG वैक्सीन्स। फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर उन वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है जिनके लिए हमें बहुत लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है, जैसे कि पोलियो, मीजल और BCG वैक्सीन। फिर एक बार सुन लें, मेंटेनेंस कैसे हुई? कोल्ड बॉक्स लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है वैक्सीन की ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। वैक्सीन कैरियर होगा लो के लिए, अगर वैक्सीन कैरियर नहीं है तो हम फ्लास्क यूज करेंगे। फ्लास्क अगर नहीं है तो आइस पैक्स हैं। आइस पैक्स हमारे पास कैसे यूज होंगे? आइस पैक्स हमारे पास क्या है? प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं और वाटर से फिल होते हैं, और इनको हम कब यूज करते हैं? आफ्टर फ्रीजर के बाद हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। फ्रीजर में क्या है? फ्रीजर क्यों यूज करते हैं? ये रेफ्रिजरेटर उन वैक्सीन के लिए जिनके लिए हमें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइक पोलियो, मीजल एंड BCG। अब हमारे पास इंपोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन की इंपोर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस भी आप इसे बोल सकते हो और इंपोर्टेंस भी बोल सकते हो। सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस, ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, हासिल करना मैन्युफैक्चरर, लाइक एक इंडस्ट्री बना रही है वैक्सीन, वहां से हासिल करना, ठीक है। कोल्ड चेन की फर्स्ट इंपोर्टेंस। सेकंड, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, सेकंड। थर्ड, मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको मेंटेन करना, ठीक है। वैक्सीन की सप्लाई को मेंटेन करना ही थर्ड हो गया। हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एसेंशियल इक्विपमेंट एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसेंशियल इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं कोल्ड चेन में, उनकी इंफॉर्मेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मतलब जरूरत वगैरह, इन चीजों के लिए उसको, इन चीजों के बारे में कोल्ड चेन को इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये भी उसकी वो होगी, इंपोर्टेंस होगी। कीपिंग द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, वैक्सीन को लो टेम्परेचर रखना। प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम सनलाइट से प्रोटेक्ट करना। मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, पोटेंसी बोलते हैं एबिलिटी, पावर वगैरह, जो वैक्सीन की पावर होती है उसको मेंटेन रखना, बरकरार रखना, ठीक है। अगर वो हीट पे जाएगी तो ऑब्वियसली वो खराब हो जाएगी, एक्सपोज टू सनलाइट हुई तो तब भी वो मसला करेगी, ठीक है, उसकी पोटेंसी लॉस हो जाएगी। सो कोल्ड चेन का ये हमारे पास क्या इंपोर्टेंस है? वो उसकी पोटेंसी मेंटेन रखती है, प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, लो टेम्परेचर पे रखती है, ठीक है। एसेंशियल इक्विपमेंट के बारे में उसे पता होता है, कोल्ड चेन की जो मतलब होती है, ठीक, कोल्ड चेन जो होती है। उसके बाद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनिंग
दी सप्लाई ऑफ वैक्सीन, वो मेंटेन करती है वैक्सीन की सप्लाई को, ठीक है। स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन, सही है। एंड ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। सो ये सारी इंपॉर्टेंस थी या सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हैं इसको। सो यही है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज अल्लाह हाफिज।